गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। भोले बाबा की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। गौरा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शनि देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो आइए श्री शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम लोग भगवान की कथा में, भोलेनाथ की कथा में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो
काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है या लाभ है या निधि है, वो केवल और केवल भगवान शिव की कथा ही है। बाकी संसार में जो कुछ भी है वो सब एक प्रकार से व्यथा ही है। तो शिव माने मंगल, शिव माने कल्याण, शिव माने हमारे जीवन का परमोद्धार। देवादि देव महादेव जो अनादि हैं, अनंत हैं, जिन भोले बाबा की कथा सुनने के लिए हम लोग यहाँ भोले बाबा के ही परम पावन प्रांगण में बैठे हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज श्री शिव महापुराण की कथा की दिव्य मंगल कलश शोभा यात्रा हम लोग संपन्न करके आए और मौसम भी भोले बाबा ने बड़ा सुहावना बनाया। तो इस प्रकार के मौसम का माने बरसात का भी आनंद लेते हुए कलश शोभा यात्रा संपन्न करी और अभी भगवान शिव की कथा का आनंद लेने के लिए बैठे हैं। तो निश्चित ही हम लोग बड़ भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। क्यों सौभाग्यशाली हैं? क्योंकि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। दुर्लभम त्रयमेवै तद देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, 10, 20, 50, 100 या 1000 जन्म का नहीं, हमारे अनंत जन्मों के भाग्य का आज उदय हुआ है। तब हमें भगवान शिव की, भोलेनाथ की परम पावन कथा, जिसे हम श्री शिव महापुराण की कथा के नाम से जानते हैं, तो आज इसे हमें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित ही
हम सब लोग बड़े ही बड़भागी हैं। अरे किन शब्दों में हम आपके भाग्य की, सौभाग्य की सराहना करें, वंदना करें या बखान करें। वो शब्द, वो वाक्य हमारे पास में नहीं है। और हमारे ही पास में क्या, हमें तो ऐसा लगता है कि इंद्रादि ब्रह्मादि देवताओं के पास भी वो शब्द नहीं है कि आज आप सबके भाग्य की वो उन शब्दों में सराहना कर सकें। क्यों? क्योंकि आज तो इंद्र देवता भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कहते हैं जब कोई यज्ञ का आयोजन हो रहा हो तो यज्ञ के शुभारंभ में या यज्ञ की पूर्णाहुति में यदि बरसात हो जाए या झीनी झीनी बूंदें पड़ जाएं तो ऐसा माना जाता है कि हमारा यज्ञ जो है सफल हो गया, हमारा आयोजन जो है निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो गया, संपूर्ण हो गया। क्यों माना जाता है? क्योंकि मानवों के लिए चढ़ाने के लिए या किसी के ऊपर उछालने के लिए भगवान ने इन फूलों की व्यवस्था करी है। लेकिन जब देवता लोग प्रसन्न होते हैं, वो चाहे इंद्रादि देवता हों और चाहे ब्रह्मादि देवता हों, तो जब देवताओं की प्रसन्नता होती है तो उसी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए, उसी प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए फिर देवता लोग जल के पुष्पों की वृष्टि आकाश मंडल से करते हैं और वही जल की बूंदों के पुष्प हम सभी के ऊपर बिखेर करके, चढ़ा करके देवता लोग हमारे सौभाग्य की, हमारे भाग्य की भूरी भूरी बहुत बहुत प्रशंसा का बखान करते हैं, अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। तो देखो ऐसे परम पावन समय में कि अब शिवरात्रि का समय भी आ रहा है, ऋतु परिवर्तन का समय भी आ रहा है और आज श्री शिव महापुराण की कथा का शुभारंभ हो रहा है। जाहिदपुर पिंड अबाना पंजाब मुकेरिया में हो रहा है और आज हम सब लोग इस कथा के साक्षी हैं, श्रोता हैं। दिव्य मंगल कलश शोभा यात्रा संपन्न करके आए और बाकी हमारी इस शिव कथा के हमारे आयोजक, हमारे शिव मंदिर की जो कमेटी है और जाहिदपुर पिंड अबाना के समस्त ग्रामवासी, जितनी भी माता बहन भाई बंधु बैठे हैं या हमारी माता बहनों की जो महिला संकीर्तन मंडली है, उसका भी इस आयोजन में प्रति वर्ष बड़ा ही सहयोग होता है, बड़ी सेवा की जाती है और हर तरह से तन मन धन से महिला संकीर्तन मंडली इस आयोजन में भाग लेती है, हिस्सा लेती है और खूब आनंद के साथ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर तरह से सहयोग करती है। तो आप सभी माता बहन भाई बंधु इस कथा के आयोजक हैं और हमारे सबसे बड़े मुख्य आयोजक हमारे भोले बाबा हैं, जो मंदिर में भी विराजमान हैं, कथा के रूप में हमारी वाणी में भी विराजमान हैं और हमारे सन्मुख और आपके सन्मुख एक ग्रंथ के रूप में, एक पोथी के रूप में भी हमारे भोले बाबा विराजमान हैं, मैया गौरी भी विराजमान हैं
और समस्त देवी देवता भी यहाँ विराजमान हैं। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और उन समस्त 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। श्री सूत जी महाराज का आगमन होने के बाद वो सभी ऋषि श्री सूत जी महाराज का वंदन अभिनंदन स्वागत सत्कार करते हैं, पूजन करते हैं और तत्पश्चात हाथ जोड़ करके शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, आप महर्षि वेद व्यास जी के परम लाडले, परम ज्ञानी, परम तपस्वी शिष्य हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संसार में ये जो मन है, ये मन बड़ा दुस्तर है और ये मन किसी भी जीव के काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है और इसी मन के दोष के कारण प्रत्येक जीव से जीवन में न जाने कितने प्रकार के अघ हो जाते हैं, न जाने कितने प्रकार के पाप हो जाते हैं। तो महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताइए, हमें कोई ऐसा रास्ता बताइए कि यदि हमसे जाने में अनजाने में जो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे अपराध या पाप हो जाते हैं, चूंकि हम लोग मन के वशीभूत हो करके न जाने जीवन में क्या क्या कर बैठते हैं, तो महाराज इन समस्त दोषों का निवारण हो जाए या इन समस्त दोषों का निवारण करने के लिए यदि कोई सहजतम, श्रेष्ठतम, सरलतम साधन हो तो आप महाराज हमें वो बताइए। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल भैया, हम तुम्हें ऐसा साधन बताएंगे और ऐसा साधन इस संसार में हमारे मध्य में विद्यमान है। अब वैसे तो प्रकृति ने व्यवस्था बना करके रखी है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। पुण्य बिना सुख होए नहीं, होए न दुख बिन पाप, काहू को दोष न दीजिए समझ आपने आप। यदि आज हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई क्लेश है, कोई संकट है, तो निश्चित ही महाराज हमने पूर्व काल में अवश्य पाप कर्म किए हैं। क्योंकि पाप कर्म का जो परिणाम है, पाप कर्म का जो फल है, वो हमें जीवन में दुख के रूप में, दर्द के रूप में, वेदना के रूप में भोगने के लिए मिलता है। और यदि आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, दौलत है, वैभव है, अनेकों प्रकार का साम्राज्य है, पद है, प्रतिष्ठा है और घर में हर तरह का सुख है, समृद्धि है, तो निश्चित ही
उस व्यक्ति ने पूर्व काल में कुछ ऐसे पुण्य किए हैं, कुछ ऐसे परोपकार किए हैं कि जिन पुण्यों की बदौलत, जिन परोपकारों की बदौलत आज उसे सुख की प्राप्ति हो रही है। अन्यथा महाराज बिना पुण्य के कभी किसी जीव को सुख नहीं मिलता है और बिना पाप किए जीवन में कभी भी दुख नहीं मिलता है। लेकिन आप कहेंगे कि महाराज हमें अच्छी तरह से याद है, हमने अपने इस जन्म में कभी भी किसी की आत्मा नहीं दुखाई, या महाराज हमने कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, कभी भी फ्रॉडगिरी नहीं की, कभी भी किसी का माल नहीं हड़पा। माने इस जन्म में हमने कोई भी गलत कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख है, फिर भी हमारे जीवन में, हमारे घर गृहस्थी में धन का अभाव है। तो महाराज ये सब कैसे संभव है? तो देखो भैया, आप भले इस जन्म की बात कर रहे हैं, तो क्या आपका केवल एक ही जन्म हुआ है? अरे नहीं, जैसे भगवान अनादि हैं, ये सृष्टि भी अनादि है, और भगवान का अंश होने के नाते चेतन अमल सहज सुख राशि, माने ये जीव भी महाराज अनादि काल से चला आ रहा है। तो सोचो कि अनादि काल से महाराज हमारे न जाने कितने हजारों, न जाने कितने लाखों हमारे जन्म हो चुके हैं, और उन हजारों लाखों करोड़ों जन्मों में हम लोगों ने न जाने कौन कौन से जन्म में न जाने कौन कौन से पाप किए, न जाने कौन कौन से पुण्य किए, और उसी का ये प्रताप है कि आज हमें उसका फल भोगने के लिए मिल रहा है। तो श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया कि महाराज मन के वशीभूत होकर के, इंद्रियों के वशीभूत होकर के और गलतियां हो जाती हैं, पाप हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, तो महाराज उसका निवारण भी तो होगा, उसका कोई उपाय भी तो होगा। तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा, और महाराज ये सारे संसार वाले जब उस उपाय को सुनेंगे तो महाराज इन संसार वालों का भी कल्याण होगा। तो सौनकादि ऋषियों ने ये भी पूछा कि कोई भी जीव हो, उसकी दो प्रकार की वृत्ति होती है। एक होती है सुर संपदा और एक होती है असुर संपदा। माने एक वृत्ति होती है हमारी अच्छी और दूसरी होती है बुरी। सुर संपदा का मतलब है अच्छी वृत्ति, और आसुरी संपदा का मतलब है बुरी वृत्ति। लेकिन आजकल के समय में यदि देखा जाए, प्रैक्टिकल किया जाए, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सुर संपदा वाला माने दैव संपदा वाला, सात्विकी वृत्ति वाला तो महाराज कोई लाखों में एक आध ही मिलेगा, बाकी तो सब आसुरी संपदा वाले जीव ही ज्यादातर दिखाई देंगे, जिनके अंदर प्रचुर मात्रा में काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है, मद भरा हुआ है, मत्सर भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। ये सब आसुरी संपदा को ही बढ़ावा देने वाले विकार हैं। कोई कोई महापुरुष ऐसा होता है
या कोई भगवान का भक्त ऐसा होता है जो रूखी सूखी खा करके जीवन यापन करता है, और कई महापुरुष जंगल में रह करके घास फूस लता पता इत्यादि का सेवन करके सुर संपदा को जीवन में धारण करते हैं। उनके जीवन में सतो गुण की प्रधानता होती है। तो देखो, जब तक हमारे जीवन में सुर संपदा नहीं आएगी, जब तक हमारे जीवन में सतो गुण की वृद्धि नहीं होगी, जब तक हमारे जीवन में निर्मलता सहजता सरलता नहीं आएगी, तब तक हमारा जीवन जो है सफल होने वाला नहीं है, तब तक हमारा जीवन मुक्त होने वाला नहीं है। तो महाराज कोई ऐसा उपाय बताएं जिसमें भगवान की भक्ति हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें भाव हो, और यदि भगवान की भक्ति आ गई तो फिर ज्ञान और वैराग्य को लाने की आवश्यकता नहीं है। जहां माताजी स्वयं पधार जाएंगी वहां ज्ञान और वैराग्य तो महाराज स्वयं ही चल करके अपने आप ही आ जाएंगे। तो जब श्री सौनकादि ऋषियों ने इस प्रकार के प्रश्न श्री सूत जी महाराज से करे, तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, भैया ऐसा संसार में केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है भगवान शिव की कथा। वो उपाय है श्री शिव महापुराण की कथा। यदि हमने जीवन में श्री शिव महापुराण की कथा करा ली, या श्री शिव महापुराण की कथा सुन ली, या श्री शिव महापुराण की कथा को जीवन में उतार लिया, धारण कर लिया, तो महाराज फिर कोई भी ऐसा सत्कर्म नहीं है जो करने के लिए शेष रह जाए। भगवान शिव की कथा में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। भगवान शिव की कथा से बढ़ करके संसार में और कोई कथा नहीं है जो सारी व्यथाओं को मिटाने वाली हो। तो हमारे मानव जीवन की सारी व्यथाओं को नष्ट कर देने वाली, समाप्त कर देने वाली, ध्वस्त कर देने वाली है श्री शिव महापुराण की कथा। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो ये श्री शिव महापुराण की कथा कहां से आई मैया? इसे किसने बनाया, इसे किसने लिखा, या किसने इसकी रचना करी? तो देखो, श्री सूत जी महाराज ने बताया कि यद्यपि श्री शिव महापुराण की कथा हमारे भोले बाबा ने ही अपने स्वयं के हाथों से रची है, और जब हमारे भोले बाबा ने इसकी रचना करी, या जब अपने हृदय से प्रकट किया श्री शिव महापुराण की कथा को, तो श्री शिव महापुराण की कथा सबसे पहले भोले बाबा ने अपने नंदीश्वर बाबा को श्रवण कराई, जिनकी कमर पर बैठ करके हमारे भोले बाबा सवारी करते हैं। और नंदीश्वर महाराज ने फिर श्री सनत कुमार जी महाराज को श्रवण कराई, और सनत कुमारों से फिर महर्षि वेदव्यास जी को मिली, और महर्षि वेदव्यास जी ने फिर श्री सूत जी महाराज को श्रवण कराई,
और वही कथा आज श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों के माध्यम से हमें और तुम्हें श्रवण करा रहे हैं। तो देखो, भोले बाबा ने जब इस श्री शिव कथा को प्रकट किया तो उस समय भोले बाबा ने 100 करोड़ श्लोकों की रचना करी। कितने? 100 करोड़। लेकिन बाद में नंदी बाबा ने सुन तो ली, लेकिन नंदी बाबा ने हाथ जोड़ करके भोले बाबा से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ दीनानाथ कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, एक प्रार्थना करें। बोले हाँ हाँ बेटा करो। बोले हम तो आपके दास हैं, आपके सेवक हैं और ये सारा जीवन आपके चरणों में ही समर्पित है, तो हमें तो अनंत जन्मों तक यदि आप कथा सुनाते रहेंगे तो आनंद लेते रहेंगे। लेकिन महाराज, संसार वालों के पास इतना समय नहीं होता है, घर गृहस्थी वालों के पास इतना समय नहीं होता है। और वैसे भी आगे कली काल में तो हर आदमी यही कहेगा, ओ महाराज रुक जाओ, मैं जरा एक काम करके फिर आना। ओ महाराज पता है गल की है, ओ मैनू माड़ा जा काम पै गया ही ते मैनू फुर्सत नहीं लगी, मैनू टाइम नहीं मिला। माने हर आदमी ऐसा हो गया है जो हर समय व्यस्त रहता है। वो भले बैठा है, भले मोबाइल चला रहा है, लेकिन फिर भी यदि किसी का फोन आ गया तो उससे वो यही कहेगा, क्या बताएं महाराज, आजकल थोड़ा समय नहीं मिलता है, अब समय नहीं मिल पाता है, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाते हैं, या इसलिए मुलाकात नहीं हो पाती है, जीवन बड़ा व्यस्त हो गया है। तो नंदी बाबा ने कहा कि किसी से दो बात करने के लिए भी कली काल के जीवों के पास समय नहीं होगा महाराज। तो ऐसे में 100 करोड़ श्लोकों वाला ये विशाल शिव पुराण महाराज कौन सुनेगा, कैसे संभव होगा। तो भोले बाबा ने कहा कि बेटा क्या चाहते हो। बोले महाराज इसे थोड़ा सा संक्षिप्त करो। तो भोले बाबा ने 100 करोड़ के सीधे 99 करोड़ श्लोक जो है लोप कर दिए। तो फिर कितने बचे? फिर 1 करोड़ श्लोक बचे शिव पुराण की कथा के, 1 करोड़। लेकिन नंदी बाबा को 1 करोड़ भी ज्यादा लगे, लेकिन नंदी बाबा ने आगे परोस दिए, सनत कुमारों ने व्यास जी को परोस दिए। और फिर व्यास जी के मन में ऐसा भाव आया कि 1 करोड़ बहुत ज्यादा हैं, तो हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने श्री शिव महापुराण की कथा के 24,000 श्लोक लिख डाले। माने 1 करोड़ से 24,000 कर दिए। और आज के समय में यदि शिव महापुराण के श्लोकों की संख्या देखी जाए तो वो 24,000 है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों की संख्या देखी जाए तो वो 18,000 है। और श्रीमद् देवी भागवत के श्लोकों की संख्या देखी जाए तो वो भी महाराज 18,000 है। श्री शिव महापुराण में पहले 12 संहिताएं थी, लेकिन प्रेजेंट में इस समय श्री शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। उसी प्रकार से श्री शिव कथा को 7 संहिताओं में विभक्त किया गया है। जो व्यक्ति इस कली काल में अपना परम कल्याण करना चाहता है या जाने अनजाने में
किए गए पापों का प्रक्षालन करना चाहता है या उन पापों को भस्मीभूत करना चाहता है तो उसे शिव कथा जीवन में अवश्य सुननी चाहिए और बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, बड़े भाव से युक्त होकर के हमारे भोले बाबा की, हमारे कैलाशपति शंभो महादेव बाबा की शिव कथा अवश्य सुननी चाहिए। क्योंकि हमारे भोले बाबा बड़े भोले भाले हैं और जो भोले भाले लोग होते हैं ना वो बड़ी जल्दी बातों में आ जाते हैं। अब हम लोगों में भी कई लोग ऐसे भोले भाले होते हैं कि यदि उन्हें कोई भी अपनी बातों में बहकाना चाहे तो वो बेचारे बहका जाते हैं, उनकी भी बात मान लेते हैं। तो हमारे भोले बाबा भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अब देखो, राम जी की साधना करोगे तो पूरे विधि विधान से, पूरी मर्यादा के साथ करनी पड़ेगी, तब राम जी की कृपा हमें मिलेगी। कन्हैया की सेवा पूजा करोगे तो महाराज खर्चा भी बड़ा होगा, क्योंकि हमारे कन्हैया थोड़े से चटकीले मटकीले हैं। और यदि राधा रानी की सेवा पूजा करोगे तो वहां भी बढ़िया सा लहंगा राधा रानी को समर्पित करना पड़ेगा। और नाक की, कान की, उंगली, हाथों की, पैरों की, अनेकों प्रकार की चीज, वस्त्र इत्यादि भी राधा रानी के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। तो वहां भी बड़ी मर्यादा के साथ और बड़े मोटे खर्चे के साथ हमारी सेवा पूजा होगी। लेकिन हमारे भोले बाबा तो ऐसे हैं, हमारे शंकर भगवान तो ऐसे हैं कि जिनकी सेवा पूजा करने में महाराज न नमक लगता है और ना ही फिटकरी लगती है। कहते हैं ना कि चट मंगनी और पट ब्याह, इधर सगाई हुई नहीं कि इधर फेरे डले नहीं, पता ही नहीं लगा किसी को कि कब ब्याह हो गया। तो हमारे भोले बाबा तो ऐसे ही भोले भाले हैं। अरे कोई भाव से ले जा करके एक फूल भोले बाबा पर चढ़ा दे तो इतने मात्र से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। अरे जरा से भाव से हमारे भोले बाबा की कोई आरती उतार दे, दीपक प्रज्वलित कर दे, जरा से भाव से भोले बाबा को कोई भोग लगा दे तो इतने मात्र से ही हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। उसे अभयता का, निर्भयता का, अमरता का वरदान प्रदान करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और आपने देखी होगी कि हमारे राम जी के पिताजी का, माताजी का नाम हमें पता है, हमारे कन्हैया के माता पिता का भी नाम हमें पता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि भोले बाबा के पिताजी का और माताजी का भी तो कोई नाम होगा भाई? कभी आपको किसी ने बताया कि भोले बाबा के पिताजी का ये नाम है, माताजी का ये नाम है? कभी नहीं बताया होगा। क्यों नहीं बताया होगा? क्योंकि हमारे भोले बाबा अनादि हैं, हमारे भोले बाबा अनंत हैं। हमारे भोले बाबा ही वास्तव में इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल हैं, जड़ हैं। हमारे भोले बाबा के कोई माता पिता नहीं है। हमारे भोले बाबा तो स्वयंभू हैं, अनादि हैं और बड़े ही भोले भाले हैं। अच्छा, ये भोला शब्द भी हमारे भोले बाबा के साथ में ही लगता है। कभी आपने सुना कि भोले राम या भोले श्याम या भोले ब्रह्मा जी? कभी आपने सुना? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन भोले बाबा के साथ में ये भोले शब्द लगता है। भोलेनाथ, भोले बाबा, भोले भंडारी। तो अनेकों नामों में भोले
एकमात्र भोले कह देने मात्र से ही हमें समझ में आ जाता है कि आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना कह दो कि बम बम भोले। तो भोले भाले हमारे केवल भोले बाबा ही हैं, और भोले भाले होने के कारण ही ये आशुतोष भी हैं, माने अति शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं। और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो महाराज यही ऑर्डर दानी भी हैं कि हमने ऑर्डर किया नहीं कि बाबा मुझे पत्नी चाहिए, हाँ बेटा तथास्तु, 4 दिन बाद बढ़िया पत्नी मिली। बाबा मुझे थोड़ा धन चाहिए, हाँ बेटा धन ले। बाबा मुझे गाड़ी चाहिए, बाबा मुझे बालक चाहिए। तो जैसे ही हमारे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं तुरंत, माने ऑर्डर दानी है, हमने ऑर्डर किया नहीं, तुरंत महाराज तथास्तु कहने वाले हैं, तुरंत हमें आशीर्वाद देने वाले हैं। हमारे भोले बाबा कभी भी आगे पीछे नहीं सोचते कि मैं वरदान तो दे रहा हूं लेकिन इस वरदान का परिणाम क्या होगा, हमारे भोले बाबा ये भी नहीं सोचते। इसीलिए भोले बाबा का नाम है ऑर्डर दानी। ऑर्डर दानी राम जी नहीं है, ऑर्डर दानी विष्णु भगवान नहीं है, ऑर्डर दानी हमारे कन्हैया भी नहीं है, ऑर्डर दानी हमारी राधा रानी भी नहीं है, ऑर्डर दानी ब्रह्मा जी भी नहीं है। ये सब सोच करके समझ करके और बड़ा विचार करके वरदान देते हैं। लेकिन हमारे भोले बाबा ऑर्डर दानी है, आशुतोष है, भोले भाले हैं। जब भोले के बाद भाले भी हैं, भाले भाले का मतलब भाला, माने भोले बाबा के पास ये जो त्रिशूल होता है ना, ये भाला। तो भोले तो हैं ही, लेकिन किसके लिए? अपने भक्तों के लिए भोले हैं। और जो भोले बाबा के भक्तों को परेशान करता है या जो भोले बाबा के भक्तों को कष्ट देता है, ऐसे दुष्ट के लिए फिर हमारे भोले बाबा एक भाला भी रखते हैं। और फिर जरूरत पड़ने पर महाराज सीधा दुष्ट के अंदर भाला भी आर पार करने में देर नहीं लगाते। तो ये भोले भी हैं और भाले भी हैं। तो और हमें क्या चाहिए? इसलिए हमें शिव कथा बड़े भाव के साथ श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेणाधिगच्छति। जब हम श्रद्धा से युक्त होकर के श्री शिव कथा का श्रवण करेंगे तो हमें भोले बाबा की कृपा मिलेगी, भगवान की भक्ति मिलेगी। और भगवान की भक्ति मिलेगी तो फिर ज्ञान और वैराग्य तो बिना मांगे ही या बिना चाहे ही भक्ति माता के साथ में महाराज चले आएंगे। जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं हमारे भोले बाबा या हमारे भोले बाबा की शिव कथा। लेकिन व्यक्ति को क्या चाहिए? व्यक्ति को चाहिए अर्थ, काम और उसके बाद फिर धर्म और उसके बाद फिर मोक्ष। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए अर्थ। तो सारी दुनिया अर्थार्थी है, सारी दुनिया अर्थ के पीछे लगी हुई है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का भी निरूपण किया है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ
हे अर्जुन, संसार में मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं और उन 4 प्रकार के भक्तों में सबसे ज्यादा भक्त इस संसार में महाराज अर्थार्थी भक्त ही भरे पड़े हैं। तो देखो मैया, शिव कथा हम लोग जिस जिस भाव से, जैसी जैसी भावना से श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान हमारी भावना देखते हैं, भगवान हमारा भाव देखते हैं, भगवान हमारे मन की दशा देखते हैं, उसी के अनुरूप फिर हमें फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि श्रीमद् भागवत की कथा में आया है कि प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा सर। माने जो भी भगवान की कथा जिस जिस भावना से, जिस जिस भाव से, या जिस जिस कामना से, या जिस जिस लालसा से, पूरे विधि विधान के साथ, पूरे नियम के साथ, पूरे दिन, जितने भी दिन कथा चलती है, उतने दिन महाराज यदि कोई पूरी कथा का श्रवण करता है तो ऐसा माना जाता है, केवल माना ही नहीं जाता है, ऐसा प्रैक्टिकली जाना भी जाता है। उसकी वो कामना, उसका वो भाव भगवान अवश्य पूरा करते हैं। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय। तो मैया, आप आज जिस जिस भावना से, कामना से युक्त होकर के भगवान की कथा का श्रवण करोगी, या हमारे भाई बंधु जो बैठे हैं वो जिस कामना, जिस भावना से श्रवण करेंगे, हमारे भोले बाबा उस कामना, उस भावना को अवश्य पूरी करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास तो है ही। लेकिन भगवान की कथा भी यही कह रही है। तो ये जो शिव कथा है, इसी से ही हमारा जीवन परम पावन होने वाला है, मंगलमय होने वाला है। तो आइए एक सुंदर से भाव के माध्यम से भोले बाबा को प्रणाम कर लें और फिर आगे की कथा का आनंद भी लेते रहेंगे।